नमस्कार किसान भाइयों। बारिश के मौसम में अपनी फसल में फुटाव करना है, चाहे वो टमाटर, बैंगन, मिर्च हो, चाहे आपकी फसल कपास की फसल हो, चाहे अन्य फसल हो, गन्ने की भी फसल हो सकती है। तो ऐसी फसलों के अंदर अगर आपको फुटाव करना है, फुटाव करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? ज्यादातर कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करते हो। तो बारिश के मौसम में अगर फुटाव के लिए कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे रोग आने की, कीटक आने की, वायरस आने की भी ज्यादा संभावना रहेगी। और साथ ही साथ इस साल एक अजब गजब चीज हो रही है। क्या हो रही है? आप वाटर सोल्यूबल इस्तेमाल करोगे फॉस्फोरस के तौर पर 1261, 5234, 1340, 13, 1144, 11, कई प्रकार के ग्रेड आते हैं जिसमें आपका फॉस्फोरस होता है। उस फॉस्फोरस से अगर आप फुटाव करने की कोशिश करोगे तो वो भी नहीं हो रहा है, आपका पौधा एकदम सीधा बढ़ रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वही वाली बात बताएंगे। पहले समस्या बताएंगे कि भाई इस साल आपको फुटाव करने में ज्यादा समस्या क्यों आ रही है, खासकर बारिश के मौसम में, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी साइंटिफिक तरीके से बताएंगे, ना कि हम बोल रहे हैं। ठीक है ना, उसके पीछे का साइंस भी हम अच्छे से बताएंगे। तो इसी बात के लिए एक लाइक भी दिल से बनता है। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बारिश के मौसम में फुटाव करने का साइंटिफिक तरीका। जी हाँ, साइंटिफिक तरीका। तो सबसे पहले वाली बात हम समझ लेते हैं कि भाई आपके जो भी इंटरनोड है आपने अच्छे से सेट किए हुए। एक रिवीजन करा देता हो कि आपको अगर ज्यादा फुटाव चाहिए, बहुत ज्यादा फुटाव चाहिए, तो जो भी इंटरनोड होते हैं वो शॉर्ट सेट कीजिएगा। जितने ज्यादा इंटरनोड होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे? फुटाव होंगे। तो सबसे पहली वाली बात ये याद रखना, और उसके आगे का अभी हम बोल देते हैं। तो सबसे पहली वाली बात, अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट से फुटाव करने की कोशिश करते हो तो पौधा क्या होता है? सीधा बढ़ते जा रहा है। इधर उधर से आपके जो भी कल्ले वो निकल के आए, फुटाव होने लगे, तो वहां पे डिसीज और इंसेक्ट का प्रेशर हो सकता है। इसीलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन क्या आता है? वो आता है फॉस्फोरस को बढ़ाना। फॉस्फोरस से क्या होता है? आपके जो फुटाव है बहुत आसान तरीके से बढ़ने लगते हैं। इसका कारण क्या है? एक साइंटिफिक कारण बता देता हूँ, कुछ लोगों को पता होगा, पुराने फॉलोअर होंगे, नए होंगे तो भाई सब्सक्राइब करके इसको पहले अच्छे से समझ लेना। तो सब सिंपल वाली बात है, अगर आपकी फसल में नाइट्रोजन अगर ज्यादा होता है तो आपका शेंडा यानी कि शूट बढ़ने लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है। और अगर आपके फसल में फास्फोरस ज्यादा है तो जिस तरीके से फलों की चौड़ाई बढ़ती है, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ती है, उस तरीके से तने की भी चौड़ाई बढ़ती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपका नाइट्रोजन बढ़ता है तो सीधी ग्रोथ होती है, और फास्फोरस बढ़ता है तो चौड़ाई वाली यानी कि फुटाव वाली ग्रोथ होती है। तो इसी कारणवश ये लॉजिक आपको भी पता है, इसीलिए आप क्या करते हो? आप 1261 का इस्तेमाल कर रहे हो, आप 1340, 13, आप 5234 का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके फसल में फुटाव ना होने का कारण एक ही है कि भाई ये जो फास्फोरस आप अपनी फसल के अंदर फुटाव करने के लिए दे रहे हो इस साल, आप देखो इस साल आपने 1261 भी दिया होगा, 1340, 13, 52, कुछ भी दिया होगा 0, 60, 20 करके, तो वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। आपका पौधा जो है वो एकदम सीधा बढ़ रहा है। ठीक है ना, ऐसा लंबे लंबे इंटरनोड और सीधा बढ़ रहा है, कोई भी फुटा वाला चीज, चौड़ाई वाला सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोचने वाली बात है। 2-3 साल पहले जब हम 1261, 1340, 13 कोई भी फॉस्फोरस वाला ग्रेड उठाते थे एनपीके का, तो हमें फसल में चौड़ाई नजर आती थी, फलों में चौड़ाई नजर आती थी। अब क्यों नहीं आ रही? ये रियल है, प्रैक्टिकल है, आप भी अपने खेत में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये ना होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है भाई डुप्लीकेट। जी हाँ, डुप्लीकेट। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। जी हाँ, बहुत सारी न्यूज आपने सुनी होगी कि भाई इसमें 240 पाया गया और 0050 था, तो भाई इसमें 008% ही पोटाश पाया गया, फॉस्फोरस पाया गया। तो ये क्यों हो रहा है? तो सिंपल वाली चीज है, एक न्यूज आई मतलब एक ही कंपनी पकड़ी गई है, बाकी के खुलेआम घूम रहे हैं। तो सबसे पहली वाली बात, आपको यहाँ पे फुटाव के लिए क्या समझना है ये बात समझ लो। फुटाव के लिए जो आप फॉस्फोरस दे रहे हो, वो कंपनियां क्या कर रही है? फॉस्फोरस का मात्रा कम दे रही है, ऊपर लिखने में ज्यादा आ रहा है। तो ये एक पहला बात हो सकता है। दूसरी बात क्या है? ये इसलिए होता है क्योंकि एक कंपनी डुप्लीकेट करती है या फिर मात्रा कम कर देती है, तो वो क्या करती है, केस के वालों को क्या कर देती है, कंसेशन बढ़ा देते, परसेंटेज टका बढ़ा देते, जो कि ईमानदारी से काम करने वाले नहीं दे सकते। तो ईमानदारी से काम करने वाले देखते हैं कि भाई ये अगर परसेंटेज कम करते तो केस के वालों को ज्यादा टका में ये तो बेच ही रहे, तो दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं।
तो इसीलिए ये जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो भी अभी बेईमानी की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए आपको कोई भी फास्फोरस का रिजल्ट अपनी फसल में इस साल तो नहीं मिल रहा है। आप अपनी कमेंट्स डाल सकते हो, जो भी ओपिनियन है आपके कमेंट्स में डालिएगा, और हाँ, आपको पता चल जाएगा कौन मार्केटिंग वाले भी है इस वीडियो से परेशान होने वाले हैं। तो आपका सपोर्ट 2000 लाइक का तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये बात बोलने में हमें बहुत बड़ी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, तो इतना सपोर्ट तो बनता है बॉस, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है आपको पता चल गया है यार। सर जी छोड़ दो ना यार, वो हम तो उनको नहीं रोक सकते, हम इतने बड़े आदमी नहीं, बिल्कुल आप ही की तरह सिंपल इंसान है। तो भाई यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? हमें जो फुटाव करना है वो फुटाव साइंटिफिक तरीके से ही करना है, जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट का लॉजिक था, फास्फोरस का लॉजिक था, इसी तरीके से करना है। लेकिन हमें इस डुप्लीकेट से भी बचकर हमें हमारी फसल के अंदर क्या करना है? फुटाव करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? सिंपल वाली चीज है, ये जो फास्फोरस है जो ओरिजिनल मिल रहा है उसके सहारे हम चल सकते हैं, या फिर हम इसके फ्रेंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी दोनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा। फ्रेंड वाली चीज खास बात वाली होने वाली है। तो भाई एक बात जरूर ध्यान में रखना यार, बहुत मेहनत लगती है, बहुत किसी भी कंपनी का पैसा नहीं लेते, ऊपर से ये वाला रिस्क हम उठाते, कंपनी की पोल खोल करते हैं। आपके सपोर्ट के बिना नहीं होने वाला है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना वीडियो होने के बाद, पूरा देखने के बाद। तो ये जो ओरिजिनल फास्फोरस कहाँ पे मिलेगा? भाई देखो, आप 1846 का इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पे फास्फोरस के रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी 1846 का इस्तेमाल किया ब्रॉडकास्ट में, तो फसल चौड़ाई बढ़ा रही है, ठीक है। तो मतलब 1846 हो गया, 1232 16 हो गया, 10 26 26 हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गया। सिंगल सुपर फॉस्फेट बहुत ही स्लोली काम करता है, लेकिन वो भी रिजल्ट दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जितने भी वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल का इस्तेमाल ना करते हुए आप ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर का पानी बनाकर ड्रिंचिंग भी कर सकते हो फुटाव करने के लिए, ठीक है। अगर किसी को तकनीक पता है कि ड्रिप से कैसे दिया जाता है भिगोकर, तो वो भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ड्रिप से देते वक्त वो भाई आपका पाइपलाइन भी उखाड़ सकता है, इसलिए डबल ट्रिपल बार आपको फिल्टर करके अच्छे से उसको छोड़ना पड़ता है। तो अपने किसी जानकार आदमी से सलाह, मतलब उसके सामने ही अगर ये प्रैक्टिकल करेंगे बढ़िया रहेगा, आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो वो जुगाड़ भी नहीं आता हो तो आप ड्रेंचिंग के अंदर 1846 का पानी बनाकर दे सकते हो फुटाव करने के लिए, वो तो ओरिजिनल है, उसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 गुना पैसा देकर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है फुटाव करने के लिए, तो इससे अच्छा भाई 1846 का पानी बनाकर डाल दो, एक बेटर तरीका है। हमारा आज का खास बात, जो कि आपका दोस्त मतलब क्या होता है, आप देखो आपके खेत में हो गया या फिर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो इमरजेंसी आ जाने के बाद अगर आप 1 महीना गायब रहे या फिर 15 दिन गायब रहे, तो ऐसे इमरजेंसी, ऐसे मुश्किल दौर में आपको काम आता है आपका दोस्त। तो वो दोस्त क्या करता है, आपके काम बिना किसी पैसों के भी मैनेज कर लेता है। ऐसे दोस्त होते हैं, रेयरली मिलते हैं लेकिन होते हैं। तो ये जो सच्चा दोस्त है ये काम कर लेता है। तो यहाँ पे फास्फोरस का सच्चा दोस्त कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पे फास्फोरस का सच्चा दोस्त कौन सा है, उसको अगर उठाया, मतलब यहाँ पे फास्फोरस नहीं है, समझ लो ये फास्फोरस काम नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं है, और हम अगर ये भी नहीं डालने वाले हैं तो क्या मार्ग मतलब देखो, इसमें डुप्लीकेट हो गया, इसमें भी डुप्लीकेट हो सकता है कुछ दिनों में, ये भी पता चलने वाला है ज्यादा इस्तेमाल होने लगा तो यहाँ पे अगर फास्फोरस हर एक चीज में अगर डुप्लीकेट होने लगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, तो वो डुप्लीकेट होने लगा, तो इसका दोस्त का पता आपको होना चाहिए। तो वो दोस्त थे आपका फेरस। जी हाँ, फेरस की बात कर रहे हैं। आप चाहे इसको चिलेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करें, फिर भी ये आपका फास्फोरस का काम करेगा। ये आपको आप सल्फेट फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल करें, सल्फेट और फास्फोरस फॉर्मुलेशन रिएक्शन करते, लेकिन फेरस न्यूट्रिएंट और फास्फोरस न्यूट्रिएंट एक दूसरे के दोस्त है। मतलब फास्फोरस दिया तो भी आपको चौड़ाई का ही काम दिखाई देगा, और फेरस दिया तो भी आपको चौड़ाई का ही काम दिखाई देगा। इसका कंफर्मेशन मैं आपको दे भी सकता हूं कि भाई होता है ना, प्रूफ दीजिए। तो अगर आप देखो, लाल मिट्टी वाली जो जमीनें होती है, लाल मिट्टी वाली जमीनों में नेचुरली फास्फोरस अच्छा दिखता है, मतलब उसमें साइज वगैरह बहुत अच्छे से नेचुरली हो जाता है। ज्यादा फास्फोरस ना भी हो तब भी उसमें फसल की जो क्वालिटी, साइज वगैरह है, जो फुटाव वगैरह है, वो बेटर आता है। तो मेरे हिसाब से आप इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे। अभी ठंड का मौसम होता, गर्मी का मौसम होता तो ये चल जाता,
लेकिन बारिश के मौसम में इसको मत डालिए, बहुत सारी परेशानी हो सकती है। ये डालने जाएंगे पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन भाई रिजल्ट नहीं आएगा। आप भी ट्राई कर लिए होंगे तो कमेंट में डाल देना, बाकी के अवेयर हो जाएंगे। तीसरा, ओरिजिनल फॉस्फोरस कहाँ पे आता है ये भी हमने देख लिया। और चौथा, खास बात के अंदर हमने इसकी दोस्त की पहचान भी कर ली। तो अगर आप सचमुच दिल से चाहते हो कि भाई ऐसे वीडियो आते रहे, तो व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, सभी जगह पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।